हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल। मैं सपना आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज पूर्णिमा थी, यानी कार्तिक पूर्णिमा। तो यहाँ मैं 4:30 बजे सुबह में उठ गई थी। देखिए अभी मतलब बाहर बिल्कुल भी अंधेरा है, उजाला नहीं हुआ है और अभी सब सो रहे थे। तो हमारे यहाँ अभी मैं जैसे ससुराल में ही हूँ, गाँव में। तो हमारे यहाँ मतलब पूर्णिमा पे मतलब जितने भी घर आंगन है सबको धुलाई मतलब किया जाता है। अगर कच्चा मकान हो तो लिपाई पुताई होती है, पक्का हो तो फिर उसको मतलब अच्छे से धो के साफ़ किया जाता है, मतलब पोछा वगैरह लगाया जाता है, धुला जाता है। तो इसलिए मुझे आज जल्दी उठना था, तो मैं जल्दी उठ गई थी। और यहाँ पे गांव में हमारे टोटल मतलब 8 कमरे हैं, तो मतलब सफाई करने में काफ़ी समय लग जाता है, झाड़ू वाड़ी लगाने में। तो सुबह उठ के फ्रेश वगैरह होके फिर सबसे पहले मैं झाड़ू लगाई हूँ सारा रूम में, किचन में। उसके बाद ये लास्ट में आंगन में मैं लगा रही हूँ। और यहाँ मैं ट्राईपॉड लेके नहीं आई थी, तो वीडियो शूट करने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो थोड़ा बहुत जैसे भी मतलब जैसे तैसे शूट हो पाया है वैसे मैंने किया है, ज़्यादा तो नहीं कर पाई हूँ क्योंकि ट्राईपॉड में सही हो जाता है। और दिन में वीडियो वगैरह कुछ शूट करना होता है तो फिर मैं वंशिका को बोल देती हूँ, तो थोड़ा बहुत कैमरा पकड़ लेती है। लेकिन अभी सब बच्चे वगैरह सब सो रहे थे, सिर्फ मैं ही जगी थी क्योंकि मुझे सफाई करनी थी। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा चुकी थी, उसके बाद मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। तो सारे जो रूम है, अभी तो मैं स्टोर रूम में पोछा लगाऊंगी, उसके बाद किचन में, फिर मतलब जो भी बाकी के रूम है सब में लगाऊंगी। और जो बरामदा है और आंगन है उसको मैं पानी से और पानी वाले मतलब जो झाड़ू होते हैं उससे मैं धोऊंगी, क्योंकि वो पोछा लगाने से उतने अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं। पोछा लगाने में टाइम भी बहुत लग जाएगा क्योंकि वो मतलब बहुत बड़ा है। अभी मैं सफाई करने के बाद आप सबको दिखाऊंगी। और आपके यहाँ कार्तिक पूर्णिमा पे क्या क्या होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप में से कौन से मतलब कौन कौन से लोग बिहार से देख रहे हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैं अभी स्टोर रूम में पोछा लगा ली हूँ, उसके बाद मैं किचन में लगाऊंगी। और किचन में देखिए यहाँ पे पूरा पोछा मेरा लग गया है। और उसके बाद अभी मैं रूम वगैरह में लगाऊंगी बाहर जाके। तो इसके बाद मैंने अभी ज़्यादा शूट नहीं किया है क्योंकि मोबाइल मतलब ये भाभी का रूम है, जेठानी जी का, तो पहले मैंने इनमें लगाया है, उसके बाद अपने में, उसके बाद मम्मी में। तो सारे घर में पोछा लगाने के बाद में फिर मैंने बरामदा धोया था, उसके बाद लास्ट में मैं आंगन धो रही हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया है। और धोते धोते बिल्कुल मतलब उजाला हो गया था, 6 बजने वाले थे, तो काफ़ी समय लग जाता है धोने में। और अभी तो आराम है क्योंकि नल है तो टंकी का पानी है। पहले तो जब मेरी शादी हुई थी तब तो मतलब जैसे हैंडपंप होता है वही आंगन में था, तो वही चला के फिर धोना पड़ता था। तो जिस दिन तो मतलब त्योहार होते थे उस दिन आफत आ जाती थी मतलब धोने में। और ये देखिए अभी मैं चारों तरफ से आपको दिखा रही हूँ, पूरा घर मेरा नीट और क्लीन हो चुका है। और उसके बाद मैंने वाइपर मार दिया था कि सूख जाएंगे बच्चे। अभी भी कोई नहीं उठाया था, बस मैं ही जगी थी। और बाकी सब अभी सो ही रहे थे, बच्चे भी सो रहे थे। देखिए उजाला हो गया है। तो वाइपर मारने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अभी जैसे साफ़ सफाई मैंने की है तब नहाऊंगी पहले मैं जाके। उससे पहले मैंने सोचा सबको चाय बना के दे दी, क्योंकि ठंडी का मौसम है, नहाऊंगी पूजा करूंगी तो काफ़ी समय हो जाएगा। तो यहाँ मैं सबसे पहले गर्म पानी कर रही हूँ, क्योंकि सासू माँ जैसे डायबिटीज़ पेशेंट है तो वो मतलब खाली पेट का दवा लेती है, और थायराइड है तो उसका भी दवा लेती है। तो उनको मैं पहले पानी गर्म करके दे के आई हूँ, उसके बाद मैंने चाय चढ़ा दी थी। तो यहाँ फिर मैं चाय बना रही हूँ। अभी चाय बनाई थी तब तक भी कोई नहीं मतलब जगा था। ससुर जी तो जग गए थे क्योंकि वो 3 बजे उठ जाते हैं, तो वो अपने उठ के टहलने चले जाते हैं सुबह में ही, मतलब अपने जैकेट वगैरह डाल के, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा जैसे सुबह और शाम को ठंड लग रही है। तो मैं घर साफ़ सफाई कर रही थी, इसलिए मैंने स्टॉल वगैरह हटा दिया था, क्योंकि फिर ओढ़ के फिर सफाई करने में दिक्कत आ जाती है। और ये देखिए बाहर हल्का हल्का कोहरा है, मैं किचन के विंडो से दिखा रही हूँ आप सबको। तो आजकल तो ससुराल में मेरा यही रूटीन रह रहा है और दिन ऐसे ही निकल रहे हैं। वीडियो कम ही शूट कर पाती हूँ, शॉर्ट वीडियो तो डेली डाल रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, इसी चैनल पे डेली डाल रही हूँ। लेकिन लॉन्ग नहीं हो पाता है क्योंकि ट्राईपॉड नहीं है, और हर समय बच्चे भी नहीं, बच्चे भी बाहर खेलते रहते हैं, तो उतना शूट नहीं हो पाता है। तो यहाँ देखिए पहले मैंने 2 कप ऐसे ही निकाल दिया है, क्योंकि सासू माँ और ससुर जी को मैंने बताया डायबिटीज़ है तो उनको शुगर फ्री गोली डाल के देती हूँ। तो फिर अभी मैं जब सासू माँ को पानी देने गई थी तो बोले कि वो ससुर जी चले गए थे मतलब दूध लाने के लिए।
तो उनका मैं ढक के रख दूँगी और सासू माँ को मैं दे के आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने मतलब चाय में चीनी डाल दी हूँ, बिना चीनी का पहले 2 कप निकाल दिया था। फिर मैं अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए मैंने छाना है और फिर चाय वाय देने के बाद में सबको पिलाने के बाद में फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो नहा के फिर पूजा करके और यहाँ मैं नहा के फिर अभी जल ले रही हूँ और मैंने ये वाली साड़ी पहनी है क्योंकि अभी जैसे हमारा अपना मंदिर है, यहीं द्वार पे मंदिर है बाहर, शंकर भगवान का ससुर जी ने बनवाया है। हमारी शादी, मेरी शादी के पहले ही बना हुआ है मंदिर। मेरी जेठानी जी की जब शादी हुई थी तभी मतलब बना हुआ था मंदिर। तो मंदिर जाऊंगी तो मैंने साड़ी पहन लिया है। तो यहाँ मैं सबसे पहले तुलसी माता को मैंने जल चढ़ाया है। ये हमारे आंगन में तुलसी माता का पौधा लगा हुआ है, तो यहाँ मैंने जल चढ़ाया। उसके बाद सूर्य देव को मैंने बाहर जल चढ़ाया कि घर इतना ऊंचा है मेरा कि आंगन में बिल्कुल भी धूप नहीं आता है और सूर्य देव दिखते भी नहीं है। तो फिर मैं बाहर ही उनको जल अर्पित कर दिया था। उसके बाद मैं घर के भगवान जी को पहले पूजा करूँगी, फिर मैं जाऊँगी मंदिर पे। तो आज पूर्णिमा थी तो आज मैंने थोड़ा सा हवन भी मतलब जला दिया था और धूप बत्ती भी मतलब दिखा देती हूँ क्योंकि पूर्णिमा में ये सब सारे सामान मतलब ये सब चीज़ धूप वगैरह दिखाना शुभ होता है। वैसे डेली तो धूप बत्ती जलाते हैं लेकिन हवन आज मैंने कर लिया था घर में ही ऐसे ही छोटा सा। उसके बाद देखिए यहाँ मैं मंदिर आ गई थी और ये हमारा अपना मंदिर है शंकर भगवान का। तो यहाँ मैंने पूजा किया है और अपने मंदिर में मतलब यहाँ पे पूजा करके मुझे बहुत ही मतलब आत्मा से मतलब जैसे संतुष्टि एक होती है ना, वो हो रहा था। मतलब अच्छी फीलिंग आ रही थी क्योंकि वहाँ पे मैं जहाँ रहती हूँ मंदिर इतना दूर है कि मैं तीज त्योहार को भी नहीं जा पाती हूँ, सिर्फ सावन में ही 1-2 बार जा पाती हूँ। और यहाँ अपना मंदिर है तो पूजा करके बड़ी ही खुशी हो रही थी। उसके बाद आके फिर मैंने चाय पिया है और आज पूर्णिमा थी तो मैं सर से नहाई थी तो बाल भी गीले थे और ठंडी भी थोड़ी थोड़ी लग रही थी। तो हमारे यहाँ नहाने के बाद में पहले छठ का प्रसाद खाया जाता है, तो वही मैंने पहले लड्डू थोड़ा सा खा लिया था। उसके बाद मैं चाय पी हूँ और खाने में पनीर की सब्जी और खीर और मैंने पूरी बनाई थी। और खाना वाना खा के सब देखिए हस्बैंड और सासू माँ बाहर धूप में बैठे थे, ससुर जी और ये बच्चे यहाँ पे लेटे हुए थे। और आज वंश को फीवर हो गया था तो उसके बाद मैं भी थोड़ा आराम करके फिर कपड़े सुबह ही मैंने धो लिए थे तो छत पे मैं डालने चली गई थी और कपड़े भी आज बहुत सारे हो रहे थे। तो फ्रेंड ये था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ये मेरा ऊपर से घर कुछ ऐसा दिखता है नीचे।